नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सरकारी दफ्तरों, सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे होने का आरोप अक्सर ही लगता है। क्या आम लोग हो या फिर क्या सियासी लोग हों, अक्सर ही ये आरोप लगाते रहते हैं कि बिहार में अगर आपको सरकारी विभागों में कोई भी काम कराना हो तो पहले चढ़ावा दीजिए, यानी कि भ्रष्टाचार का जो दलदल है उसमें धंसे हुए अधिकारियों को पहले खुश कीजिए, उसके बाद ही आपका काम होगा। तो अब एक ऐसा ताजा मामला आया है जिसमें स्थिति है कि विभाग के वरीय अधिकारियों ने अपने निचले अधिकारियों को ही भ्रष्टाचार करने को लेकर के, उन्हें अनैतिक और अनुचित काम करने को लेकर के इतना दबाव बनाया कि अंततः मजबूर होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपने सीनियर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे उन्हें बार बार अनैतिक और अनुचित काम करने का दबाव बना रहे थे, जिसे करने में वे सक्षम नहीं थे और इस कारण से ही उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है यह बिहार के ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी कि बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। और यह वही बिजली विभाग है जहां अगर आप याद करें तो कुछ महीने पूर्व ही आईएएस संजीव हंस की इसलिए गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और बाकायदा ईडी ने तो तब छापेमारी की थी, कई किस्म के जो सबूत थे वह जुटाए थे और संजीव हंस को की गिरफ्तारी हुई थी। वे मौजूदा समय में जेल में हैं। तो जो बिजली विभाग अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को लेकर के लगातार कह सकते हैं कि विवादों में घिरा हुआ है, उसी बिजली विभाग के जुड़ा हुआ यह नया मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर से अपने सीनियर अधिकारी पर अनुचित और अनैतिक काम करने का दबाव बनाने का आरोप उसी विभाग के एक अधिकारी ने लगाया है। दरअसल ये पूरा जो मामला है इसमें बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अनिल कुमार हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है और अनिल कुमार ने इस्तीफा का जो कारण बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह एमडी जो हैं वह उन पर अनुचित तरीके का दबाव बना रहे थे और गलत काम करने को लेकर के उन्हें बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपने एमडी पर आरोप लगाते हुए अनिल कुमार ने कहा है कि एमडी ने ऐसे आदेश दिए हैं जिसका अनुपालन करना अनुचित और अनैतिक है, और इसी कारण से वह एमडी पर जो गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था इससे मजबूर होकर के, परेशान होकर के अनिल कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जैसे ही अनिल कुमार ने इस्तीफा दिया है, जो कि मौजूदा समय में महाप्रबंधक के पद पर थे, तो उनके इस्तीफा देने से विभाग में भी भूचाल मच गया है। और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जो पूरी की पूरी आईएएस लॉबी है उसमें भी यह एक प्रकार से एक बड़े झटके के रूप में है कि जहां एक विभाग के बड़े अधिकारी के ऊपर उनके ठीक निचले अधिकारी ने यह आरोप लगा दिया है सीधे सीधे तौर पर कि वे भ्रष्टाचार करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और बाकायदा अनुचित और गलत तरीके से काम करने को लेकर के उन्हें अलग अलग किस्म से प्रताड़ित भी किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जहां ऊर्जा विभाग में भूचाल मचा हुआ है, वहीं इस ऊर्जा विभाग को लेकर के पहले ही, जैसा मैंने आपको बताया कि आईएएस संजीव हंस जब एमडी हुआ करते थे तो उस दौरान भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ जांच पड़ताल की थी और जांच पड़ताल में ये बातें भी सामने आई थी कि संजीव हंस के ऊपर करोड़ों रुपए के लेन देन के, अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार करने के मामले उजागर हुए थे। बिहार से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने, नकदी जुटाने और अलग अलग किस्म के आरोप लगे थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जहाँ संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद से पहले से ही ऊर्जा विभाग जो है, यानी कि जो बिजली विभाग है, वह विवादों में घिरा हुआ है कि वहाँ बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, व्यापक तौर पर वहाँ जो स्थितियां हैं वह सही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अब जो अनिल कुमार हैं उन्होंने भी इस विभाग की कलई खोल दी है और पत्र जारी करके अपना इस्तीफा देने का जो कारण बताया है उसमें उन्होंने अपने ही विभाग के सीनियर अधिकारी पर, और वह भी छोटे मोटे सीनियर अधिकारी नहीं, बाकायदा एमडी पर ही आरोप लगाया है कि एमडी उन्हें इसलिए प्रताड़ित करते हैं, इसलिए उन्हें परेशान करते हैं क्योंकि वह गलत और अनुचित तरीके के जो काम है वह उन्हें करने के लिए कहते हैं और ऐसे अनुचित और अनैतिक काम करने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो जहां अनिल कुमार ने इस्तीफा दे दिया है
वहीं एक बड़ा सवाल उनके इस्तीफे के बाद से फिर यह भी छूट गया है, क्या वास्तव में बिहार के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि अब इससे भ्रष्टाचार के दलदल में जो वहां अधिकारी हैं वह भी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको लगता है कि अगर हमने यह काम किया तो आगे आने वाले भविष्य में हमें जेल में जाना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा। तो कम से कम अनिल कुमार का जो इस्तीफा हुआ है और इस्तीफे के बाद जो ऊर्जा विभाग को लेकर के तमाम आरोप सामने आए हैं, उसने तो बिहार में भूचाल जरूर मचा दिया है। तो अनिल कुमार के इस्तीफे और अनिल कुमार ने जो एमडी पर आरोप लगाए हैं, इनकी सच्चाई क्या है और बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर किस विभाग को भीतर भीतर खोखला कर रहा है और आम लोगों को बेहाल कर रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आगे आने वाले दिनों में अनिल कुमार के इस्तीफे के बाद अब विभाग में और क्या निकल कर सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।